जय गुरुदेव, जय माँ पितामरा। आज मैं आप सबके समक्ष एक अपने गुरु परंपरा से संबंधित एक विशेष प्रकार की एक गुरु साधना ही कहेंगे इसको, आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। जिसमें कि सिद्धों का मार्गदर्शन एवं सिद्धों का आवाहन भी होता है और आपके लेवल के हिसाब से, आपकी क्रिया के हिसाब से सिद्ध दर्शन देते ही हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता है। और ये बहुत ही उच्च लेवल की ही साधना है और मेरी खुद की अनुभूत है। मैंने कई वर्षों पहले इसे किया था। इस साधना में महसूस होता है कि कई बार कोई आ गया है और कोई हमारे सामने चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। इसमें विशेष रूप से ये सात्विक साधना है और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। सिद्धों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें विशेष रूप से क्योंकि ये भगवान शिव की शक्ति भी है इसमें शामिल। यह सिद्ध जगत का आकर्षण भी करता है। हो सकता है स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हो जाएँ या सिद्धों के दर्शन हो जाएँ। वैसे हमने जब ये साधना की थी तो हमें कुछ सेकंड के लिए कोई सिद्ध थे जो सामने आकर के दर्शन दिए थे। पर उनका इतना दिव्य तेज था कि वो आँखों के सामने एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई हज़ारों सूर्य सामने आके खड़े हो गए हों। आँखें चौंधिया जाए, इतना तेज था। उन्हें ठीक से सामने से आँखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। तो यह उसी प्रकार की एक उच्च कोटि की साधना है और इस साधना को करने के बाद आपके कुछ दैनिक जीवन के रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि कोई ऊर्जा हमारे साथ जुड़ रही है, गुरु शक्ति का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और आप तीव्र गति से आपके जीवन में गति एक आ जाएगी आगे बढ़ने की। वैसे इसके लाभ को कितना बताया जाए, पर जब आप करेंगे तो आपको खुद घर में सुख शांति का वातावरण लगेगा, भौतिक पक्ष में उन्नति लगेगी। व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में भी आपको उसमें काफ़ी तीव्रता महसूस होगी। इससे सौभाग्य प्राप्त होती है। साधना जब आप करेंगे तो आपको बहुत प्रकार के दृश्य दिख सकते हैं। हो सकता है आपके पूर्व जन्म से भी संबंधित हो, वो भी दिख जाए, क्योंकि इसमें सिद्ध कुछ भी दिखा सकते हैं। इसमें स्वप्न अवस्था या तंद्रावस्था में भी सिद्ध का पूर्ण रूप से साहचर्य अनुभव होगा आपको, क्योंकि ये सिद्ध का आकर्षण करती है यह साधना। इस क्रिया के 2 भाग हैं। इसमें एक मंत्र होगा और एक विशेष एक मुद्रा प्रदर्शन है, जिन्हें आपको करनी है। आप मुद्रा प्रदर्शन कर पाएँ, वो दूसरे समय में करनी है। अगर आप कर पाएँ तो ठीक है, नहीं भी कर पाएँ, तो भी यह मंत्र का अपना विशेष प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। ये कभी भी खाली नहीं जाती है, अचूक है एकदम। इसका परिणाम तो मिलेगा ही। इस प्रयोग को आप किसी भी गुरुवार या रविवार से शुरू कर सकते हैं। समय दिन या रात कोई भी हो सकता है, लेकिन रोज़ एक ही समय पर करना है आपको। वैसे आप रात्रि का समय चुनें, जब खाना-पीना खाने के बाद, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको शुरू करने के लिए वैसे पूर्णिमा भी है समय अच्छा। किसी भी आप सिद्ध दिवस को कर सकते हैं। स्नान होकर के शुद्ध हो जाएँ, पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाएँ। किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, सफ़ेद या पीले, और गुरु चित्र सामने हो। गुरु पूजन कर लें। गणपति पूजन, गुरु पूजन करने के बाद आपको इस मंत्र की 51 माला जाप करनी है। मंत्र छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप चाहें तो 31 माला या 51 माला जाप कर सकते हैं। यह 5 दिन का है क्रम, आपको पाँचों दिन जाप करना होगा। रुद्राक्षी माला या जो भी माला हो, आप जिससे गुरु मंत्र करते हैं, उससे आप कर सकते हैं। इसमें और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाप के बाद आप गुरुदेव को गुरु जब समर्पण कर दें। 5 दिन का क्रम है और विशेष इसमें कुछ नियम नहीं है। करने के बाद आप गुरुवर से प्रार्थना करें, सिद्धों से प्रार्थना करें कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करें और आगे का मार्गदर्शन हमें प्रदान करें, हमें आगे मार्ग दिखाएँ। इस क्रिया की सबसे बड़ी विशेषता है कि सिद्धों जो है या गुरु शक्ति जो है या गुरु सत्ता की तरफ से मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। आप इसको एक बार ही करिए, एक बार में ही आपके जीवन में बहुत कुछ नज़र आने लग जाएगा। इस क्रिया में जो मंत्र है, वह मंत्र है ओम क्लीम गुम फट। ओम क्लीम गुम फट। ओम क्लीम गुम फट। इसका अगला क्रम जो है, जब हम मुद्राओं की बात करते हैं, मुद्रा के आप किसी भी समय चुन सकते हैं। वैसे आप सुबह का समय चुन लगे तो ज़्यादा ठीक है। और ये क्रिया आप जो है
सुबह या रात किसी भी समय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ये एक गोपनीय मुद्रा है, को कहीं मिलेगी नहीं। यह नाथ पंथ की विशेष मुद्रा है, नाथ योगियों के बीच ज़्यादा प्रचलित है। इससे हम दिव्यात्मा का आवाहन कर सकते हैं, मतलब ये दिव्यात्मा को आकर्षित करती है। तो मुद्रा का बहुत बड़ा रहस्य है, मुद्रा को छुपा दिया गया है। कई नाथ संप्रदाय के महायोगी भी नाथ संप्रदाय के महायोगी उनके गुरु प्रणाली से बहुत ही गुप्त तरीके से उनको मुद्राएं दी जाती हैं। केवल मुद्राओं के माध्यम से ही बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते थे। मुद्रा विशेष रूप से क्या करती है? मुद्रा विशेष रूप से साधक को उच्चतम स्थिति को प्रदान करती है। और वैसे तो साधना जगत में मुद्रा का विशेष स्थान है, और मुद्रा का अभ्यास करके जब आप मंत्र करते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव हो जाता है। ब्रह्मांड से शक्तियों को आकर्षित करके एक केंद्र भूत स्थापित करना, मतलब एक शक्ति का एक पुंज स्थापित करने का काम है यह मुद्रा का। मुद्रा जो है पंचतत्वों को एक आधार शक्ति प्रदान करती है, और मुद्रा पंचतत्वों का प्रतिनिधि भी है। तो और इसकी गति एक तीव्र गति प्रदान करती है। जब यक्षिणी साधना करते हैं उसमें भी मुद्राओं की आवश्यकता होती है, और जब हम महाविद्या साधना करते हैं उसमें भी कई गोपनीय मुद्राएं आप देखे होंगे, कई लोग करते हैं प्रयोग, जो जानकार हैं, जो गुरु प्रणाली से हैं। तो बिना मुद्रा या बिना पूर्ण ज्ञान के पूर्ण साधना सफलता नहीं मिलती है। आज हम आपको एक मुद्रा बता रहे हैं, इसमें और भी कुछ मुद्राओं के बारे में हम आपको बताएंगे। इस मुद्रा का आप अभ्यास कीजिए, ये सबसे गोपनीय मुद्रा है। यह दिव्यात्मा को आकर्षित करती है। करना कैसे है? आपको अंगूठे को मध्यमा उंगली के नीचे स्थापित करना है। फिर मध्यमा को अंगूठे के ऊपर हथेली तक मोड़ देना है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ठीक है? दोनों हाथों में जो है यही काम करना है, जैसा पहले में किए वैसे इसमें करना है। यानी अंगूठे को मध्यमा उंगली के नीचे रख दें और मध्यमा को अंगूठे के ऊपर हथेली तक मोड़ दें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेगी, और दोनों हाथों में यही क्रिया करें। अब ऐसा करके दोनों हाथों को जोड़ देना है। दोनों हाथों को जब ऐसा मुद्रा के साथ जोड़ेंगे तो इस यह मुद्रा आकर्षण मुद्रा बनती है, जो दिव्यात्माओं को आकर्षित करती है। सिद्ध जगत का जो दिव्यात्मा है उनसे हम जुड़ सकते हैं, जो सिद्ध महात्मा है उनसे हम जुड़ सकते हैं। इस मुद्रा को अगर हम प्रतिदिन 30 मिनट तक अगर ब्रह्म मुहूर्त में और 30 मिनट सोने से पहले इसका अभ्यास करें तो इस मुद्रा से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से सहायता मिलना शुरू हो जाती है। और नियमित रूप से अगर केवल इस मुद्रा का अभ्यास अगर 11 दिन तक केवल केवल कर ले, नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो उसको स्वप्न में जो है दिव्यात्मा का दर्शन होना चालू हो जाता है। और और उस व्यक्ति को जो है स्वप्नावस्था में साधना संबंधी प्रश्न पूछ भी सकते हैं और उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। है ना, यह कितनी अद्भुत और दुर्लभ क्रिया। आपको एक और मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। एक दंड मुद्रा बनाई जाती है। इस मुद्रा की खास बात क्या है कि बाएं हाथ की सभी उंगलियों को मोड़ ले, हथेली तक ले जाए और अंगूठा सीधा तना हुआ रहे। बाएं हाथ की सभी उंगलियों को मोड़ के हथेली तक लाएं और अंगूठा सीधा तना हुआ रहे, और दाएं हाथ की उंगलियों से बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर से पकड़ा जाए और दाएं हाथ का अंगूठा सीधा रहे। इस मुद्रा में दायां हाथ जो है ऊपर और बायां हाथ नीचे रहेगा। इसको दंड मुद्रा जैसे कहते हैं। आपको नेट पे भी मिल जाएगा दंड मुद्रा कैसे बनाते हैं। तो इसका अभ्यास करते वक्त आंखें बंद रहे और ध्यान नाभि पर रहे। इस मुद्रा का अभ्यास करने वाले साधक का कहा जाता है कि ज्ञान शक्ति बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। और इस अभ्यास को अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति अगर 5-10 मिनट भी करता है तो उसको सृष्टि के कई गोपनीय रहस्य उसको समझ में आने लग जाते हैं। जैसे ऐसा गोपनीय सृष्टि का ही नहीं, अगर किसी की कोई स्ट्रीम या कोई पढ़ाई कर रहा हो या कोई भी चीज़ पढ़ रहा हो, अगर उसको सोच अगर उस चाहता है कि और डीप लेवल पे हम हमारा मस्तिष्क कार्य करे, तो उसकी सोचने समझने की ज्ञान शक्ति अत्यधिक तीव्र हो जाती है और वह चमत्कारिक अनुभव स्वयं ही करने लग जाता है। कई सारे रहस्य और गोपनीय रहस्य उसके सामने आने लग जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से या वैसे भी आने लग जाते हैं। और इस मुद्रा का प्रतिदिन अगर अभ्यास, तो कई प्रकार का ऐसा कहा जाता है, हमारे गुरुओं ने भी कहा है कि कई प्रकार की सिद्धियों को वह धीरे-धीरे पाने लग जाता है। उसके भीतर एक कई प्रकार की सिद्धियाँ जन्म लेने लग जाती है। तो यह इतनी दुर्लभ और अद्भुत मुद्रा है। आप सभी हमारे कृत्या के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कृत्या की हीलिंग और एक शक्तिपात सिखाई जाती है।
और यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें नई-नई जानकारियाँ दी जाती हैं। गुरु सत्ता से कैसे जुड़ना है, गुरुओं का महत्व क्या है? क्योंकि गुरु का बखान कितना किया जाए उतना ही कम है। हम सभी को गुरु का सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हैं, हर आज्ञा पालन करते हैं, तभी देवी-देवता भी आपका साथ देंगे। आप भले ही कितने मंदिर चले गए, कितने साल बीत गए, लेकिन आप सही तरीके से अगर आप यहाँ जुड़ते हैं या गुरु सत्ता से जुड़ते हैं, आप किसी भी गुरु या गुरु पंथ से जुड़े, उससे मतलब नहीं है। सही अर्थों में गुरु का मार्गदर्शन अगर आपको मिल रहा है, सही अर्थों में अगर आप गुरु को मर्यादा को पालन करते हैं, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मार्गदर्शन आवश्यक है। मार्गदर्शन मिलेगी तभी आपकी गति होगी। हमारे समय-समय पर कुंडलिनी जागरण के वर्कशॉप होते हैं, वेबिनार होते हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप अपने चक्रों के बारे में जान सकते हैं, आप के भीतर कौन से चक्र जो हैं एक्टिवेट है, कौन से नहीं है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो आपके ऑरा को आप स्कैन करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई ऑरा स्कैन की ज़रूरत नहीं है, यह लाइव होगी फ़ोन पे। आप फ़ोन पे डायरेक्ट लाइव ऑन कॉल आप ऑरा स्कैन करवा सकते हैं। आपकी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, वो भी देख सकते हैं। आगे कृत्या के कई सारे लेवल और कई सारे शक्तिपात दिए जा रहे हैं और आगे भी यह क्रिया जारी रहेगी। कृत्या एक सबसे पावरफुल ऊर्जा शक्ति है, परंतु यह जब के मार्गदर्शन में होती है, तो हर कोई इसका प्रयोग कर पाता है। और आज के समय में कोई नहीं जानता था कि कृत्या का इस प्रकार से भी यूज़ किया जा सकता है हीलिंग के रूप में भी। लेकिन इसकी हीलिंग कभी खाली नहीं जाती है। तो आप विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप अपना अपने परिवार का कोई एक परिवार का सदस्य अगर कृत्या हीलिंग जान ले, तो वो पूरे परिवार का कर सकता है, सभी का कर सकता है। इसकी शक्ति अप्रतिम है, इसको काटा नहीं जा सकता है। कोई भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, बदन दर्द हो, शरीर की किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मानसिक बेचैनी हो, चिंता हो, जकड़न हो, हर प्रकार की में यह वज्र रूप से कार्य करती है और इसके कई सारे लेवल्स हैं। आप जुड़ सकते हैं, आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी आँखों से स्वयं चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। जय गुरुदेव, जय माई की।